हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद जो है कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से जो है मैंने बीच में यूट्यूब पर वीडियोस डालना बंद कर दिया था, लेकिन अब मैं रेगुलर जो है इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रही हूँ। हमने जो लास्ट वीडियो डाली थी वो हमने चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डाली थी, जो क्लास 9 की थी। अब हम चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से जो है स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो है इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। लीनियर इक्वेशन हमें पता है कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की क्या हो, 1 हो। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया 4y + 2 = 0। इसमें जो हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। लेकिन इसमें जो हमने वेरिएबल यूज़ किया है इक्वेशन में वो हमारा एक ही है। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है और यहाँ हमारा वेरिएबल है। नेक्स्ट जो हमने एग्जाम्पल लिया वो 8y + 3x + 9 = 0। इसमें जो हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, यहाँ पे हमने y लिया है, यहाँ हमने x लिया है, तो यहाँ पे हमारे जो हैं 2 वेरिएबल्स आ गए हैं। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि जिसमें हमारी पावर तो 1 हो, पावर हमारे जो है किसी भी वेरिएबल की 1 होगी, लेकिन उसमें हमें जो है 2 वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। जैसे यहाँ हमने y यूज़ किया और यहाँ पे हमने x यूज़ किया। और जनरल इक्वेशन जो होती है, जनरल फॉर्म जो होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन की, वो होती है ax + by + c = 0। यहाँ पे जो हमारे a और b हैं वो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं, x और y जो है वो हमारे वेरिएबल होते हैं, और जो ये लास्ट वाली टर्म होती है वो कांस्टेंट होती है। आप इससे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे a हमारा क्या होगा, 8 होगा, b जो है हमारा वो क्या होगा, 3 होगा, एंड c जो हमारा कांस्टेंट होगा वो हमारा 9 होगा। और जो हमारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हमारे x और y हो जाएंगे। तो अब हम हमारी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। हमें किसी भी नोटबुक की जो कॉस्ट है वो हमारी डबल है किसकी, कॉस्ट ऑफ अ पेन के। तो हम इसमें लेट कर सकते हैं, पहले हम पेन की जो है कॉस्ट लेट करेंगे, उसका ट्वाइस जो है हम नोटबुक की जो है हमारी कॉस्ट को लेट कर लेंगे। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब इन्होंने हमें बोला है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स में। 2 वेरिएबल्स में ही बनेगी, एक हम पेन के लिए लेट करेंगे, एक हम नोटबुक के लिए लेट करेंगे। और हमें इसमें नीचे इन्होंने हिंट भी दिया है, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी x एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी y। हमें जो नोटबुक की कॉस्ट लेनी है वो लेनी है x, एंड को जो हमारी पेन की कॉस्ट हमने लेनी है वो लेनी है y। So let the cost of a notebook be x and the cost of the pen be y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x जो है हमारा वो डबल इक्वल टू हो जाएगा किसके, ट्वाइस ऑफ y। हमें यही क्वेश्चन में बोला गया था कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक जो है वो ट्वाइस है किसके, कॉस्ट ऑफ अ पेन के। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको इस साइड ले जाएंगे, क्योंकि हमारी जो जर्नल इक्वेशंस थी हमने उसमें पढ़ा था कि हमारी जो इक्वेशन होती है इक्वल टू 0 होती है। इसको 0 रखने के लिए इस साइड ये प्लस में है तो इस साइड लाके हम x - 2y = में 0 कर देंगे। Now question number 2 is express the following linear equations in the form of ax + by + c = में 0 and indicate the values of a, b and c in each case। अब हमें ये जो है कुछ इक्वेशंस गिवन है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, जो हमारी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है उसमें लिखना है, और हमें a की, b की और c की इनकी वैल्यूज़ भी हमें बतानी है इसमें क्या होगी। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x + 3y = में 9.35 बार, ये हमारा इसके ऊपर जो है बार लगा हुआ है। अब हम जो जनरल इक्वेशन है हमें वो भी लिखनी है, ax + by + c = में 0। अब हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमने ये वाली जो टर्म है वो इस साइड लेकर आनी है, ये कांस्टेंट है हमारा। यहाँ पे हमारी x वाली टर्म भी है, y वाली भी है, लेकिन यहाँ हमारी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा 2x + 3y - के 9.35 बार = 0। अब यहाँ से हम सिंपली बता सकते हैं a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू हमारी क्या आएगी, यहाँ पर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो 2। यहाँ पे हम इससे b की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ आ जाएगी 3, और यहाँ से हमारा ये पूरा कांस्टेंट जो है वो c की वैल्यू आ जाएगी, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। और साइन हमारा किस चीज़ का है, नेगेटिव का, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है। तो हमने इसको यहाँ पे इसके साथ -9.35 बार लिख दिया है।
जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू में 0। ये हमें ऑलरेडी ही इस फॉर्म में गिवन है, तो हम सिंपली यहाँ से जो है वैल्यू लिख सकते हैं ए बी एंड सी की। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास x है और यहाँ पे हमारे पास ए एक्स है, तो यहाँ पे मतलब x के साथ कुछ भी नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं 1, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी 1 आएगी। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखना, यहाँ हमें b की वैल्यू निकालनी है, हम y को एक साइड रख देंगे तो यहाँ पे हमारा 1/5 आएगा, और वो भी नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव साइन हमारा साथ में गिवन है। तो 1/5 यहाँ पे जो है b की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे c की देखनी है हमने, c की हमें गिवन है -10, नेगेटिव साइन गिवन था तो हमने नेगेटिव साइन साथ में लेना है, तो c की वैल्यू जो है हमारी आ गई है -10। नाउ थर्ड पॉइंट है -2x + 3y = में 6। इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी पहले ये हमें 6 इस साइड शिफ्ट करना है, क्योंकि हमें कांस्टेंट जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर ही चाहिए, तो यहाँ पे बन जाएगा -2x + 3y - 6 = 0। तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू आ जाएगी -2, यहाँ पे हम इससे कंपेयर करेंगे तो -2, b की वैल्यू आ जाएगी +3 एंड c की वैल्यू आ जाएगी हमारी -6। फोर्थ पॉइंट इज x में 3y, x = 3y। अब हमें इसको भी इस साइड शिफ्ट करना है, तो ये हमारी जर्नल टर्म है और यहाँ पे हमारी आएगी x - 3y। अब यहाँ पे = 0, c कांस्टेंट हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे उसको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई हमारी -3 और c हमारे पास कुछ भी नहीं था, कांस्टेंट गिवन ही नहीं था, इसलिए हमने उसको लिख दिया 0। फिफ्थ पॉइंट 2x = में -5y, इसको भी हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 2x + 5y बन जाएगा, इधर माइनस था इधर प्लस का आ जाएगा, = 0। a की वैल्यू हमारी आ गई 2, b की वैल्यू आई है हमारी 5 एंड c जो ने ऊपर वाले क्वेश्चन पार्ट में था वही यहाँ पे हुआ है, c हमारे को गिवन नहीं है, तो इसलिए हमारा c की वैल्यू जो है वो आई है 0। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट 3x + 2 = में 0। अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें देखो x की वैल्यू, x के साथ जो है हमें 3 गिवन है, तो a की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, b y वाली टर्म नहीं है, y वाली टर्म नहीं है तो हम b को यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, क्योंकि b की वैल्यू गिवन ही नहीं है। और c हमें गिवन है कांस्टेंट, c हमें गिवन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे c की वैल्यू 2। नेक्स्ट y - 2 = में 0, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमें x वाली टर्म नहीं दिख रही है, तो हमारे पास a की वैल्यू भी क्या आएगी 0 आ जाएगी। p की टर्म यहाँ पे हम देखेंगे y की गिवन है हमें, लेकिन y के साथ कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हमारी b वाली टर्म जो है वो 1 आ जाएगी। और c कांस्टेंट गिवन है हमें, कांस्टेंट में हमें -2 गिवन है, तो यहाँ पे हम इसको नाउ 8 पार्ट इज 5 में 2x। अब जो हम ये 2x को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 5 - 2x = में 0। हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी -2, क्योंकि x के साथ हमारा -2 गिवन है। b की वैल्यू हमारी 0 आएगी, क्योंकि b हमें कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ पे, और कांस्टेंट जो है हमें वो कांस्टेंट 5 गिवन है यहाँ पे, जो c की वैल्यू हमारी वो 5 गिवन है, तो हम यहाँ पे a = में -2 लिखेंगे, b = में 0 लिखेंगे और c = में 5 लिखेंगे। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप अब आपको मैं डेली जो है वीडियोस डालती रहूँगी इस पे, जिससे आपको हेल्प हो सके, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।